अमित शाह ने घुसपैठियों पर किया बेनकाब तो भड़की ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने पूछा कि क्या घुसपैठिए सिर्फ बंगाल में है, कश्मीर में नहीं। शहजाद पूनावाला का जोरदार वार, कहा घुसपैठिया ममता बनर्जी के लिए देवता समान है। तो कुछ लोगों के लिए घुसपैठिया देवता और भगवान समान है, जो बाहरी है वो देवता समान है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। एक ओर देश के गृह मंत्री अमित शाह बंगाल दौरे पर हैं, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जिले दर जिले राजनीतिक दौरे की शुरुआत कर दी है। इस दौरान ममता बनर्जी ने अमित शाह से यह तीखा सवाल पूछा कि क्या घुसपैठिए सिर्फ पश्चिम बंगाल में है, जम्मू कश्मीर में नहीं। दरअसल आपको बता दें कि पिछले दिनों अमित शाह ने बकायदा पश्चिम बंगाल में हुंकार भरते हुए घुसपैठियों पर ममता बनर्जी को बेनकाब किया। उन्होंने कहा कि सरकार को फेसिंग के लिए ममता बनर्जी जो है वो जमीन नहीं दे रही है, जिससे पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर फेसिंग को लेकर के प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से घुसपैठिए आसानी से पश्चिम बंगाल से बॉर्डर क्रॉस करके देश के सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। अब इसी आरोपों को लेकर के ममता बनर्जी पूरी तरीके से बौखला गई और उन्होंने कहा कि क्या सिर्फ पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए हैं, कश्मीर में या फिर दिल्ली में ये घुसपैठिए आकर के वार नहीं करते। दरअसल आपको बता दें कि मंगलवार यानी कि 30 दिसंबर को ममता बनर्जी ने बांकुरा जिले के बजरोरा विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान ममता बनर्जी ने अमित शाह के हालिया बयानों पर जोरदार तरीके से पलटवार किया। ममता बनर्जी ने वार करते हुए कहा कि अगर घुसपैठियों की समस्या सिर्फ बंगाल में है तो फिर देश के दूसरे हिस्सों में हुई घटनाओं का क्या जवाब है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या घुसपैठिए सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही है, क्या कश्मीर में कोई नहीं? अगर बंगाल में ही घुसपैठिए थे तो फिर पहलगाम में हमला क्यों हुआ? दिल्ली में हाल ही में जो घटनाएं हुई, क्या वहां कोई घुसपैठिया नहीं था? क्या घुसपैठ सिर्फ बंगाल में ही होती है? बता दें कि मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार बंगाल को बदनाम करने के लिए घुसपैठ के मुद्दे को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है, जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र की मोदी सरकार की ही बनती है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने एसआईआर प्रक्रिया का जिक्र करते हुए दावा किया कि इस प्रक्रिया की वजह से राज्य में 58 से 60 लोगों की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की एसआईआर की वजह से मौत हुई है उनका हर जिले में शहीद स्मारक बनाए जाएंगे, जिसमें 57 लोगों के नाम अंकित होंगे। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची संशोधन के नाम पर आम लोगों को डराया और परेशान किया जा रहा है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किसी का नाम लिए बिना कहा कि आज दुशासन बंगाल आया है। जब भी चुनाव नजदीक आते हैं तो दुर्योधन और दुशासन यहां आ जाते हैं। हालांकि ममता बनर्जी ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका सीधा इशारा जो है वो अमित शाह की ओर था। अब जिस तरीके से अमित शाह पर वार करते हुए उन्हें दुशासन ममता बनर्जी ने बताया, तो इसको लेकर के बीजेपी ने जोरदार तरीके से पलटवार किया और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ममता सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ममता सरकार के लिए घुसपैठिया देवता समान है। सुनिए क्या कुछ बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद ने कहा। देश के गृह मंत्री, उनमें तो किसी को दुशासन और दुर्योधन नजर आता है, पर जो अवैध बांग्लादेशी है, जो रोहिंग्या है, उनको तो मासूम कहा जाता है। तो कुछ लोगों के लिए घुसपैठिया देवता और भगवान समान है, जो बाहरी है वो देवता समान है, और जो भारतीय है, जो बंगाल प्रेमी है, वो दुर्योधन और दुशासन है। यही दिखाता है। अभी सौगत रॉय का 2-4 दिन पहले बयान आया था कि बंगाल की मुख्यमंत्री तो है ममता बनर्जी, पर उनकी विश्वसनीयता और उनकी पॉपुलैरिटी बांग्लादेश में ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से अगर बयान देंगी वो, तो ऐसा लगता है कि उनको बाहरी ज्यादा पसंद है, भारतीय नहीं पसंद है। बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन नहीं दे रही है। उन्होंने पूछा कि त्रिपुरा, असम, राजस्थान, पंजाब, कश्मीर और गुजरात में घुसपैठ क्यों रुकी हुई है और बंगाल की तरफ से ही क्यों होगा। एक समय था कि ममता बनर्जी ने स्वयं, सोमनाथ चैटर्जी स्पीकर थे, उन पर कागज उछाले थे और कहा था 2005 में कि कांग्रेस और लेफ्ट की सरकार अवैध बांग्लादेशी और घुसपैठियों को बसाने का काम कर रही है। आज वही ममता बनर्जी जब इन घुसपैठियों को रोकने की या चुन चुनकर बाहर करने की कोशिश करती है भारत की सरकार, तो उसके विरोध में होती है।
पूरे देश भर में हमने फेंसिंग कर रखी है बॉर्डर की। इंडो बांग्लादेश बॉर्डर की फेंसिंग 85%, 90% कंप्लीट, पर केवल 450 किलोमीटर जो इनकम्प्लीट है वो है बंगाल का हिस्सा। और अभी कोलकाता के हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है बंगाल सरकार को कि आप जमीन क्यों नहीं देती। इसका मतलब कि अब वो घुसपैठिया बचाओ के नाद में, घुसपैठिया बचाओ के चक्कर में, रोहिंग्या बचाओ के चक्कर में किस प्रकार से राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जाता है। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। अमित शाह ने कहा था कि बंगाल सरकार बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीन नहीं देती, जिस वजह से सीमा पर तारबंदी पूरी तरीके से नहीं हो पा रही है और घुसपैठिए आसानी से गांवों तक पहुंच जाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि राज्य की ममता सरकार जानबूझ करके घुसपैठियों को पनाह देती है और स्थानीय प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता। ये क्या कुछ गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा। 1943 में बंगाल की भूमि के सुपुत्र और देश के महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में पहली बार आजाद भारत का झंडा फहराने का काम किया था। तो एक प्रकार से हमारे आजादी के संग्राम का ये बहुत महत्वपूर्ण मकाम था। और इसके कई साल बाद, 8 दशक बाद, आज 30 दिसंबर को जब हम पीछे मुड़ कर देखते हैं तो बंगाल के लिए भी आज से लेकर अप्रैल तक का समय बहुत महत्वपूर्ण समय है। अप्रैल में बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। भय, भ्रष्टाचार, कुशासन और घुसपैठ की जगह विरासत, विकास और गरीब कल्याण की एक मजबूत सरकार बनाने का बंगाल की जनता का संकल्प बंगाल में जहां पर भी जाते हैं वहां दिखाई पड़ता है। तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन में भय, भ्रष्टाचार और कुशासन और विशेषकर घुसपैठ से बंगाल की जनता चिंतित भी है, भयभीत भी है और आशंकित भी है। हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंगाल की जनता को आश्वासन भी देना चाहते हैं और वादा भी करना चाहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही यहां की विरासत को हम पुनर्जीवित करेंगे। विकास की गंगा फिर से बड़ी तेज गति से बहेगी और गरीब कल्याण जो बंगाल का आज बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बना है, देश भर में जहां जहां एनडीए सरकार है, भाजपा सरकारें हैं, हमने गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी है। यहां पर भी गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी जाएगी। और इस सब के साथ साथ एक ऐसी मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड बनाएंगे जो बंगाल से घुसपैठ को समाप्त कर देंगी। इंसान छोड़ दीजिए, परिंदा भी पैर नहीं मार पाए, इस प्रकार की एक मजबूत ग्रिड की रचना हम करेंगे और न केवल घुसपैठ रोकेंगे, सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी। आज ममता बनर्जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के कारण पूरे बंगाल का विकास एक प्रकार से थम गया है। मोदी जी की सारी लाभकारी योजनाएं जो पूरे देश में गरीबी का उन्मूलन कर रही है, यहां पर टोल सिंडिकेट के भेंट चढ़ चुकी हैं और हर योजना डेड एंड पर पहुंच चुकी है। 14 सालों से भय और भ्रष्टाचार ये बंगाल का पहचान बना हुआ है। बीजेपी सरकार का संकल्प 15 अप्रैल 2026 के बाद
जब भाजपा सरकार बनेगी, बंग गौरव, बंग संस्कृति, उसके पुनर्जागरण की हम फिर से शुरुआत करेंगे। और विवेकानंद जी, बंकिम बाबू और गुरुवर टैगोर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के स्वप्न का बंगाल बनाने का हम फिर से एक बार प्रयास करेंगे। सीधे तौर पर साल 2026 में पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इससे पहले बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे के खिलाफ जोरदार तरीके से बयानबाजी करती हुई दिखाई दे रही है। पहले तो पश्चिम बंगाल में पहले चरण का जो एसआईआर हुआ है, इस मुद्दे को लेकर के बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर हमलावर रही, तो वहीं अब घुसपैठिया का मामला भी तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने स्पष्ट तौर से यह दावा कर दिया है और उनका कहना है कि इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह बकायदा 3 दिवसीय बंगाल दौरे पर पहुंचे हैं और उन्होंने यहां पर बकायदा बीजेपी के संगठन के नेताओं से मुलाकात की। इसी के साथ ही बताया जा रहा है कि उनकी मुलाकात आरएसएस के नेताओं से भी हो रही है और बंद कमरे में एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है, कैसी रणनीति बनाई जा रही है जिससे पश्चिम बंगाल की सत्ता से ममता बनर्जी को उखाड़ फेंका जाए। खास तौर से मुख्य फोकस जो बीजेपी का वो ये है इन चुनावों में घुसपैठियों को लेकर के मुद्दा बनाना, क्योंकि बार बार ममता सरकार पर यह आरोप लग रहा है कि ममता सरकार जो है वो घुसपैठियों को जानबूझ करके पश्चिम बंगाल में पनाह देती हैं। इतना ही नहीं, बकायदा उनके जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी सरकार के द्वारा बनवाए जाते हैं और फिर इनको वोटर लिस्ट में ऐड किया जाता है और यही जो घुसपैठिए हैं वो ममता बनर्जी के वोट बैंक है। तभी तो जब एसआईआर की प्रक्रिया की शुरुआत की गई और एसआईआर की प्रक्रिया और हियरिंग भी चल रही है, तब भी ममता बनर्जी की टीएमसी की ओर से बार बार एसआईआर का विरोध किया जा रहा है। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल से घटना सामने आई जहां पर एसआईआर हियरिंग के लिए बकायदा जो ऑब्जर्वर है वो एक गांव पहुंचे थे, लेकिन वहां पर उनके ऊपर हमला कर दिया जाता है। आपको बता दें कि एसआईआर के ऑब्जर्वर मुरुगन पर एक नहीं बल्कि 2 अलग अलग गांवों में 2 बार हमला किया है और ये अपने आप में एक बड़ा गंभीर सवाल है जो कि राज्य की ममता सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर के उठता है। और इसीलिए बीजेपी ने ताल ठोक करके यह ऐलान कर दिया है कि इस बार बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनेगी और एक एक घुसपैठियों को चुन चुन करके बाहर खदेड़ा जाएगा, क्योंकि ये घुसपैठिए देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।